यूनान के पानियों पर लिखी हुई हसरतों, ख्वाहिशों, दुखों और तकलीफ़ों की एक कहानी। ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि एक शख्स जहाज़ के ऊपर वाले सरफेस पर मौजूद है, लेकिन उसका एक बच्चा और बीवी जो उसकी कुल कायनात हैं, वो जहाज़ के निचले हिस्से में केबिन के अंदर बंद हैं। लेकिन इंसानी फितरत देखिए, जब जहाज़ डूबने लगता है तो उस लड़के के बकौल, उस शख्स के बकौल, मैंने छलांग लगाई और अपने आप को बचाने की कोशिश की। मैं तो बच गया, जान बचाना फ़र्ज़ थी, मैं बच गया। लेकिन मेरी आने वाली सारी ज़िंदगी वो तकलीफ़ जो मेरे जहन के पर्दे पर सख्त हो चुकी है, मोहर की तरह लग चुकी है, उसे मैं कैसे भुला पाऊँगा। दोस्तों, ये कहानी किसी एक शख्स की नहीं, बल्कि एक और छोटी सी कहानी सुन लीजिए कि एक दूसरा लड़का जवान, वो ये कहता है कि जब जहाज़ डूबने लगा, जहाज़ जैसे ही उल्टा हुआ तो हम उसके ऊपर वाले सरफेस की तरफ जाने की कोशिश में थे कि जिस तरफ जो हिस्सा उसका पानी के ऊपर है उस तरफ पहुंचने की कोशिश की जाए। वो लड़का ये कहता है कि जब मैं इस कोशिश में था तो बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग जो पिछले 5 दिन से मेरे साथ बैठे हुए थे, भूख में, नंग में, प्यास में, वो मेरे हमसफ़र थे। मैंने उन सब लोगों को पीछे छोड़ने की पूरी ताकत के साथ कोशिश की, पूरा ज़ोर लगाया ताकि वो पीछे रह जाएं और मैं ऊपर वाले सरफेस पे पहुंच सकूं। दोस्तों, ये आहों और सिसकियों की कहानी यूनान के साहिलों पर मौजूद रहेगी। यूनान के पानियों पर लिखी हुई ये कहानी किसी एक घर की कहानी नहीं है, ये 300-350 ख़ानदानों की कहानी है। वो घर से निकले थे रोटी के लिए, लेकिन वो रोटी कमाने तक नहीं पहुंच पाए, बल्कि जो ज़िंदा हैं पीछे, जो इस आस में थे कि ये कहीं पे किनारे लगेंगे और हमें भी कोई नवाला अच्छा या सुख का या कम से कम आराम सुकून से मिल सकेगा, वो सब के सब ज़िंदा दरगोर हो गए हैं। वो बच्चे, वो माएँ, वो ख़ानदान, वो बाप, जीते जी सारे लोग जो हैं वो मर गए। किस मुश्किल के साथ वो वहाँ तक पहुँचे थे, ये खुदा ही बेहतर जानता है। आप लोग या मैं, हम लोग वो देख रहे हैं कि जो सामने सामने है कि 300 बंदा डूब गया, 350 बंदा डूब गया, लेकिन जो अपने घर बेचकर, अपनी ज़मीनें बेचकर, जायदादें बेचकर, कर्ज़ पर पैसे लेकर यहाँ तक पहुँचे थे और अपनी ज़िंदगियाँ हार बैठे, उनके पीछे बचने वाले जो पहले ही रोटी से तंग थे, वो अब ये कर्ज़ और ये अपने आने वाली ज़िंदगी जो है वो किस तरह से गुजारेंगे और वो कर्ज़ कैसे उतार पाएंगे। सवालिया निशान है, बड़ा मुश्किल है। दुनिया में बसने वाले एक और लोग भी हैं, एक और तबका भी है कि जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। रोटी इतने वाफर मकदार में मौजूद है कि वो बिल आखिर अपना नाम हिस्ट्री में लिखवाने के लिए चल पड़ते हैं। वो 5 लोग जो वेसल के थ्रू टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए निकले, इतवार की सुबह वो वहाँ से निकले और ठीक 1.5 घंटे के बाद वो वेसल जो थी, जो छोटी आबदोज़ टाइप, वो वहीं पे फट गई और विदिन 1 माइक्रो सेकेंड ब्लास्ट हो गई, जिस तरह प्रेशर कुकर ब्लास्ट होता है। विदिन माइक्रो सेकेंड, यानी आप
सोच नहीं सकते कि 1 सेकंड का, और फिर आप अंदाज़ा करें कि माइक्रो सेकंड के अंदर अंदर वो पूरा जो उसका होल है वो फट जाए और ब्लास्ट हो जाए और पिचक जाए, और फिर उन इंसानों का क्या हुआ होगा। खैर, उनको तो आनन फानन महसूस भी शायद ना हुआ हो कि हमारे साथ क्या हो गया है, ये सोचने का वक्त नहीं था। यकीन के साथ जिनके बाकी जो लोग हैं, घर के फैमिली वाले लोग हैं, उन सब के साथ मेरी स्पेशली हमदर्दी है, और ख़ास करके शहज़ादा दाऊद और उनके बेटे सलमान दाऊद के हवाले से बहुत बुरी ख़बर है कि पाकिस्तान के अंदर इन लोगों की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ख़ास करके गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। बच्चों के दूध तक जो है ना वो एंग्रो वाले प्रोवाइड करते थे। एंग्रो का एक बहुत बड़ा नाम है। एजुकेशन लम्स हो या कोई और, ये सारे एक पूरा एक जो है वो, इस पे मैं समझता हूँ कि एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए, एक फ़िल्म बननी चाहिए। और पाकिस्तान में बैठे हुए उन चंद जैनों को ये भी ज़रा सोचना चाहिए कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। कल तक असम्बलियों के अंदर खड़े होके और मुख्तलिफ़ स्टेज ड्रामों में या स्टेज पे बैठ के वो लोग जो बात करते हैं कि ओवरसीज़ तो सिर्फ जो हैं वो सिर्फ सऊदी अरब और दुबई वाले हैं, यूके यूएसए वाले और दूसरे लोग जो वो ओवरसीज़ नहीं हैं। तो उनको होश के नाखन लेने चाहिए। उनको ज़रा शहज़ादा दाऊद की और उनके बेटे सलमान दाऊद की लाइफ को फॉलो करना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, ताकि उनको अपने किरदार की जो है वो असलियत उनके सामने खुल सके, वो अपने आप को एक आईने के सामने ला सकें, ताकि उन्हें पता हो कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ये किस तरह से, ये तो सिर्फ एक ख़ानदान है, ऐसे हज़ारों लाखों ख़ानदान ऐसे हैं कि जो फीड करवा रहे हैं, पाल पोस रहे हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को। यहाँ पे एक और बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो सोचने और समझने की है कि जहाज़ पाकिस्तान से लोग जो है वो डंकी के थ्रू यूनान के साहिलों तक पहुँचते हैं और फिर पानी के अंदर 5 दिन के बाद अपना दम तोड़ते हैं। और हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हुक्म दिया कि एक कमेटी बना दो, एक तहकीकाती कमीशन बना दो। लेकिन क्या हुआ, तहकीकाती कमीशन बस उसके बाद बन गया, कागज़ों में लिखा गया, ख़त्म। अब वो 300 ख़ानदान जो है वो जाए भाड़ में, भीख मांगे, नंगा फिरे, जो मर्ज़ी करे, कोई परवाह नहीं। किसी की डेड बॉडी वापस आई है, मिली है, नहीं मिली, कोई परवाह नहीं, किसी ने कोई बात नहीं करनी। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ 5 लोगों को बचाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फोर्सेस, कनाडा की, यूएसए की, फ्रांस की और यूके की, ब्रिटिश, ये सारी फोर्सेस जो हैं अपने गोताखोरों समेत, अपने हेलीकॉप्टर समेत, अपने बहरी और यानी तमाम तर फोर्सेस, तमाम तर सोर्सेज इस्तेमाल करके 5 दिन के बाद जो है या 4 दिन के बाद वहाँ तक पहुँचते हैं और फिर बिलाखिर उस मलबे तक भी पहुँचते हैं और पूरी कोशिश करते हैं। एक एक सेकंड, एक एक मिनट जो है वो काउंट होता रहा है। एक एक मिनट के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही कि अब हम कहाँ पे पहुँचे हैं, अब कहाँ पहुँच रहे हैं। फैमिलीज़ के साथ हमारी तमाम तर जो है वो हमदर्दियाँ हमारी फैमिलीज़ के साथ हैं, हौसला करें। और इस पे कोई 65 लाख डॉलर जो हैं वो अखराजात आए हैं। लेकिन क्या है कि इंसानों को बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी जाए और वहाँ 300 ख़ानदान मर गया, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। क्या हम 75 सालों के बाद भी कौम नहीं है? अगर नहीं है, जवाब आपको ये मिले कि नहीं है, तो फिर ये सोचिएगा कि हम क्या कोई 2, 4, 500 साल जो है वो सरवाइव करने के बाद कौम बनेंगे। एक तरफ हम देखते हैं कि रोटी के लिए 350 ख़ानदान जो है वो साहिल समंदर पर आकर ज़िंदगी की बाजी हार जाता है।
कि रोटी का नवाला मैसर हो, उनके पीछे 4-6 लोग ही लगा लें, 5 लोग लगा लें, तो 1500 लोग जो हैं वो बेघर हुए, मौत के घाट उतर गए। और दूसरी तरफ देखें कि हिस्ट्री में नाम लिखवाने के लिए रोटी इतनी वाफर मकदार में हो गई कि हिस्ट्री में नाम लिखवाने के लिए कोई चांद पे जा रहा है, कोई स्पेस में जा रहा है, कोई चांद पर अपना प्लाट बुक करवा रहा है। तो ये 5 लोग जो थे टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए, एक हिस्ट्री बनाने के लिए गए, लेकिन बदकिस्मती कि वो वहाँ तक ना पहुँच सके और फिर 1.5 घंटे के बाद ही उनको जान से हाथ धोना पड़े। यार फरीदा तू की जाने, 300 ख़ानदान यूनान के साहिल पर सिसकियाँ, बेचारगी, लाचारी, आहें और तमाम तर जो है वो मुसीबतों का मारा डूब गया। किस लिए? सिर्फ रोटी के एक नवाले के लिए। और दूसरे हिस्ट्री में नाम लिखवाने के लिए रोटी ज़्यादा हो गई, हिस्ट्री में नाम लिखवाओ और चल पड़े टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए। एक तरफ रोटी मिल नहीं रही, दूसरी तरफ रोटी ज़्यादा हो गई। तो इसी पे ख़त्म करता हूँ। यार फरीदा तू की जाने, रोटी बंदा खा जाती है, रोटी नू बंदे की खाना, रोटी बंदा खा जाती है।